हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम एजुकेशन सब्जेक्ट की वीडियो यूजीसी नेट के लिए वीडियो लेके आते हैं। बाकी देखिए एमए और बीए और बीएड एमएड इन सभी में अगर आपके में ये टॉपिक होता है, अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। और टीजीटी पीजीटी तो देखिए पीजीटी और नेट का सिलेबस वैसे भी सेम होता है, लगभग सारी चीजें वही होती हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम फटाफट करते हैं स्टार्ट। देखिए इस चैनल पर कंप्लीट थ्योरी क्लासेज अभी स्टार्टिंग दौर में सिर्फ थ्योरी क्लासेज अभी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी हम पीवाईक्यूज भी लेके आएंगे। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े। अगर आपको हमारा थ्योरी जो तरीका है वो समझ में आता है, सही लगता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करिए। बाकी देखिए पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस एक बार पिछले सेशन में हमने पूरा कंप्लीट इसमें प्रोवाइड करा रखा है। अब जो है फिर से हम पढ़ा रहे हैं तो दिसंबर बैच के लिए। तो ये देखिए यूनिट टू की आज 10 क्लास नंबर 10 होने वाली है। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009। तो देखिए नेशनल फ्रेमवर्क 2005 हमने पढ़ा है। तो आज क्या पढ़ेंगे? अध्यापक शिक्षा। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि 2009 की क्या बातें थी और 5 की 2005 की क्या बातें हैं। तो देखिए ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009, इसमें क्या कुछ कहा गया है। पिछली क्लास आपने नहीं देखी होगी तो आप देख लीजिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में क्या था, उस 5 के आधार पर ही ये 9 जो है रूपरेखा 2009 वाली लाई गई। अब देखिए फटाफट करते हैं स्टार्ट। तो देखिए आई होप आपने वीडियो को लाइक और चैनल को कर लिया होगा सब्सक्राइब। और नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। देखिए अध्यापक शिक्षा परिषद में अध्यापक शिक्षा पर राष्ट्रीय पाठचर्या का ढांचा तैयार किया, जिसे मार्च 2009 में परिचालित किया गया। तो अध्यापक शिक्षा परिषद ने, देखिए परिषद ने, ये ने है फ्रेंड्स, ने अध्यापक शिक्षा पर राष्ट्रीय पाठचर्या का ढांचा मतलब स्ट्रक्चर, उसकी संरचना तैयार की, जिसे देखिए कब 2009 में परिचालित किया गया। ये है, इसलिए ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009। और देखिए जल्दी जल्दी हम करते हैं क्योंकि इसका सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि जहाँ पे बिना मतलब में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। जहाँ पे फोकस करना, जिस चीज याद करनी है उसको हम कई बार रिपीट करेंगे। देखिए फिर देखिए जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, इसे मुख्य रूप से ये एन है फ्रेंड्स, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका मतलब। तो 2005 की पृष्ठभूमि पर ही तैयार किया गया। क्या ये 2009 वाला भी। अध्यापक शिक्षा में देखिए समावेशित शिक्षा, समता और स्थायित्व आधारित विकास का दृष्टिकोण, स्कूलों में आईसीटी एवं ई लर्निंग को समग्र रूप से सम्मिलित करने पर बल दिया गया। अब आईसीटी ई लर्निंग मतलब जो आजकल आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, कंप्यूटर आधारित शिक्षा प्रणाली, वही लर्निंग आईसीटी। इस प्रकार के अधिक से अधिक जो है इनका किसका जो वैज्ञानिक चीजें हैं, मशीनरी चीजें, इनका प्रयोग करना। तो ये बात कही गई। उसके बाद में देखिए क्या है कि अब देखिए 2009 के अनुसार अध्यापक शिक्षा के लिए कुछ प्रमुख बातें जो कि निम्नलिखित हैं। देखिए हमने छोटा छोटा फटाफट कर रखा, अलग अलग पॉइंट में नहीं, लेकिन हम समझाएंगे पॉइंटों में। देखिए बच्चों की चिंता, ध्यान से देखना है, समझ में सब कुछ आएगा। क्या है कि देखिए बच्चों की चिंता एवं प्रवाह, ये प्रवाह है फ्रेंड्स, प्रवाह नहीं है। ऐसे प्रवाह मतलब फिक्र करना, गलत टाइप है। तो क्या बच्चों की चिंता एवं परवाह करें, उनके साथ स्नेह, ये स्नेह है फ्रेंड्स, स्नेह मतलब प्यार, स्नेह पूर्ण व्यवहार करें तथा उन्हें प्यार दें। ये है, ऐसा मतलब करना चाहिए। बच्चों को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ में समझें, मतलब उनका सामाजिक परिवेश क्या है, उनका कल्चरल परिवेश और राजनीतिक किस प्रकार से, तो उन सभी को समझें, उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को भली भांति समझें एवं उनकी संवेदनाओं को विकसित करें। तब जो है पढ़ाएं। ये नहीं सीधे सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे का कोई उसकी समस्या से कोई मतलब नहीं, संवेदनाओं से, उनकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं। बच्चों को समझ कर ही पढ़ाएं, उनकी परिस्थितियां, उनकी आवश्यकताएं जरूर समझें। और देखिए नेक्स्ट, तो ये गुण अध्यापक में होना चाहिए। अध्यापक देखिए और अधिगम को मनोरंजन पूर्ण, सहभागिता पूर्ण एवं अर्थपूर्ण बनाए, ताकि बच्चे किसी भी ज्ञान को आसानी से अर्जित कर लें। तो ये है, देखिए अगर सीधे सीधे शिक्षक पढ़ाया जा रहा है सिलेबस को, तो क्या बच्चे पढ़ेंगे? तो क्या है कैसा, जैसा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, या जो भी वैसे हैं 10th 12th, उनके लिए भी थोड़ा सा आप लचीला जब पाठ्यक्रम रखेंगे तो
क्या है, बच्चे मन से पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक। तो अधिगम मतलब होता है सीखना, उसको क्या करना है कि मनोरंजन पूर्ण बनाएं, जैसे बीच बीच में कोई कहानी चुटकुले इस तरीके से। सहभागिता पूर्ण, जैसे ये नहीं सिर्फ आप कहे जा रहे हैं, बच्चे से कोई मतलब ही नहीं, वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, तो सहभागिता पूर्ण बीच बीच में बच्चे से क्वेश्चन करते रहें, ताकि समझ में आए कि आपकी बात को वो सुन भी रहा है कि नहीं। और पूर्ण एवं सहभागिता पूर्ण एवं अर्थपूर्ण बनाए, तो ये है कि मतलब उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, ऐसी ही चीजें पढ़ाएं, ताकि बच्चे किसी भी ज्ञान को आसानी से अर्जित कर लें। जब इस प्रकार का आप वातावरण वहां का रखेंगे, तो बच्चे आसानी से चीजों को सीख लेंगे। अध्यापक को देखिए समझना चाहिए कि बच्चे केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले नहीं होते हैं। पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यचर्या का नियमित रूप से आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। साथ ही स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या का संदर्भ बनाएं। तो ये चीज है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, बच्चे सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहते हैं, तो क्या करना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों को पाठ्यचर्या का नियमित रूप से आलोचनात्मक, जो पाठ्यचर्या है उसका नियमित रूप से आलोचनात्मक मतलब उसके गुण क्या है, दोष क्या है, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसको परिवर्तित करने के लिए आवाज उठानी चाहिए और उसका सुझाव देना चाहिए। साथ ही स्थानीय परिस्थितियां, जो मतलब जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं वहां की जो परिस्थितियां हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या का संदर्भ बनाएं। तो ये चीज है, तभी बच्चे ध्यानपूर्वक सीखेंगे। अधिगमकर्ता की देखिए ये क्या पढ़ रहा है, आप ध्यान रखना है कि 2009 के अनुसार अध्यापक शिक्षा के प्रमुख बातें क्या है, 2009 में क्या क्या कहा गया है, वो बात आप पढ़ रहे हैं। ये मत भूल जाइए कि ये सिर्फ आप टीचर के कर्तव्य पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना ये 2009 के अनुसार जो अध्यापक शिक्षा की प्रमुख बातें हैं, वो आप पढ़ रहे हैं। वैसे तो ये चीजें जो कही गई ये होनी चाहिए, लेकिन ये 2009 के फ्रेमवर्क में कही गई हैं। उसके बाद में देखिए अधिगमकर्ता की सामाजिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं को शैक्षणिक अधिगम प्रक्रिया के साथ अंतर्निहित करें। खेलकूद, प्रोजेक्ट, भ्रमण, पर्यवेक्षक, संवाद, परिचर्या इत्यादि के माध्यम से बच्चे सीखें। अध्यापक ऐसा संगठन तैयार, तो ये चीज है देखिए, अधिगमकर्ता मतलब जो सीखने वाला है, स्टूडेंट है, बच्चा है, उसकी सामाजिक एवं व्यक्तिगत पर्सनल जो उसकी वास्तविकताएं हैं, रियलिटी है। पता नहीं बच्चा किसी भी समस्या से ग्रसित है, वो नहीं सीख पा रहा, आप सिर्फ कहे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। तो उसकी व्यक्तिगत जो परिस्थितियां हैं उन्हें भी देखना है आपको। शैक्षणिक अधिगम प्रक्रिया के साथ अंतर्निहित करें। खेल कूद, साथ में प्रोजेक्ट, कोई चीज बनवाना, भ्रमण जैसे कि टूर जो जाता है वो, और तो ये सारी चीजें हो इनके साथ में, तो बच्चे अच्छे से सीख सकें। इस प्रकार का माहौल संगठन टीचर को तैयार करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, पेडागोजी में व्यावसायिक कौशल विकसित करना। अध्यापक शिक्षा की पाठ्यचर्या के देखिए 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र और क्या है, देखिए इसमें अभिविन्यास किया गया। कौन कौन से हैं, शिक्षा के आधार क्या होना चाहिए, इसमें आधार में देखिए 3 उप क्षेत्र हैं। फटाफट देखिए 2009 का मेन जो बातें हैं आपको याद रखना है कि ये बातें मेन कही गई थी, वो आपने देख ली और इतना काफी है। एक बार थीम अच्छे से समझ ली तो कोई भी बात हो तो आप समझ लेंगे, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना यहाँ पे। फिर देखिए 3 जो उप क्षेत्र हैं शिक्षा के आधार, उसके अंतर्गत है अधिगमकर्ता अध्ययन, सामाजिक अध्ययन और शैक्षणिक अध्ययन। इनका ध्यान रखना, मतलब जो बच्चा सीख रहा है वो वहाँ का सामाजिक परिवेश और शैक्षणिक अध्ययन आप क्या सिखा रहे हैं। उसके बाद पाठ्यचर्या, और जो दूसरा क्या है, ये 3 आपने जो पढ़े उसका 1 2, तो दूसरे में भी 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कौन से, पाठ्यचर्या अध्ययन एवं पेडागोजी अध्ययन। उसके बाद में देखिए तीसरा स्कूल अंतः शिक्षुता है यहाँ पे। इस दृष्टिकोण से अध्यापक में व्यावसायिक क्षमता, संवेदनशीलता और कौशलों में संपूर्ण निपुणता विकसित हो। तो ये चीज है, मतलब अध्यापक में व्यावसायिक क्षमता मतलब जो उसका व्यवसाय है, टीचिंग, शिक्षण कार्य, तो उसमें वो दक्ष होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, ये है। संवेदनशीलता हो, और कौशल, जो जो भी कौशल होते हैं, शिक्षण कौशल, उनमें क्या हो, संपूर्ण निपुणता हो, अच्छी तरीके से मतलब ट्रेंड हो, ये विकसित हो। तो ये थी क्या, पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 अध्यापक शिक्षा की। उसके बाद अध्यापकों के विकास के उद्देश्य क्या है, क्यों अध्यापकों का विकास करना चाहिए, तो ये पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 आपने पढ़ा, उसी से समझ गए होंगे क्यों करना चाहिए। जैसा कि अभी भी सारी चीजें हमने पढ़ाई वही सब है, तो इसमें अगर कहें तो क्या है, क्यों करना चाहिए, जिससे अध्यापक में क्या हो कि खोज, अन्वेषण, अनुभवों का विकास करना, ये सारी चीजें हैं, मतलब खोज करना और नई नई चीजों की खोज करना, अन्वेषण वही खोज ही करना होता है। शैक्षणिक अनुशासन एवं विद्यालय की और जो है अन्य पाठ्यचर्या को अभिनूतन या नवीनीकृत करना, ज्ञान की क्षमता, समग्रता को बढ़ाना, तो यही सारी चीजें हैं अध्यापकों में शिक्षा विकास के उद्देश्य। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हम इसी प्रकार से समय पर सारी चीजें लेके आ सकें। अभी तो छोटे छोटे वीडियो फ्रेंड्स लाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़िए। देखिए
अभी हमें लग रहा है कोई देखता नहीं तो भी हम अपने पॉइंट टू पॉइंट लेके आते हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जुड़ते हैं अभी यूजीसी नेट के कैंडिडेट। देखिए जो भी पहले जुड़े भी थे उन्हें लग रहा है कि हमारे चैनल पर कोर्स नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा था, लेकिन हमने फिर से भाई स्टार्ट कर दिया। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फिर से जुड़ जाइए। कोई भी चीज है शुरू से ही शुरुआत होती है, शिखर तक पहुंचती है। तो लेकिन थ्योरी के रूप में हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें यूजीसी नेट की कंप्लीट पूरा सिलेबस उपलब्ध है। तो देखिए उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि हमने राममूर्ति वर्मा समिति पढ़ा था, बीच में ही बताया था, अब न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट पढ़ेंगे 2012 की। और राममूर्ति वर्मा समिति आपने 1990 की जो पढ़ी थी, तो कंफ्यूज नहीं होना, न्यायमूर्ति कब राममूर्ति कब, यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है, कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो हम कल की वीडियो में ये पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब शीघ्र कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके।